क्या वास्तव में नागमणि होती है? जानिए नागमणि से जुड़ी रहस्यमय और पौराणिक बातें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय जानकारी अपनी वीडियो में देने वाले हैं। अपने चैनल पर आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि नागमणि से संबंधित है। क्या वास्तव में नागमणि होती है और इसकी धार्मिक मान्यता क्या है और वैज्ञानिक तथ्य क्या है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। तो आइए जानते हैं नागमणि से जुड़ी कुछ विशेष बातें। भारत भूमि हमेशा से रहस्यों, चमत्कारों और अद्भुत लोक कथाओं से भरी रही है। इन्हीं रहस्यों में एक नाम बार बार सुनाई देता है, नागमणि। कहा जाता है कि यह कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य रत्न है जो नागों के मस्तक पर पाया जाता है, और जिसके पास यह हो वह धन, बुद्धि और अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। परंतु सवाल यह है, क्या वास्तव में नागमणि होती है या फिर यह सिर्फ पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं का हिस्सा है? आज हम इसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नागमणि की रहस्यमय यात्रा। नागमणि क्या है? भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागमणि एक दिव्य रत्न होता है जो कुछ विशेष नागों या सर्पराजों के मस्तक में स्थित रहता है। कहा जाता है कि यह रत्न हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद ही बनता है और इसका तेज सूर्य के समान चमकता है। रात के अंधेरे में भी यह अपने आसपास प्रकाश फैला देता है। गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी नागों का उल्लेख मिलता है और कुछ कथाओं में नागमणि का भी जिक्र आता है। माना जाता है कि नागमणि केवल उन नागों को प्राप्त होती है जो अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और तपस्वी होते हैं। लोक मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य इस नागमणि को पाले तो उसका जीवन पल भर में बदल सकता है। उसे अपार धन समृद्धि, दीर्घायु और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस रत्न को प्राप्त करना लगभग असंभव माना गया है, क्योंकि नाग इसके रक्षक होते हैं और इसे चुराने की कोशिश करने वाले को मृत्यु भी मिल सकती है। पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष के साथ साथ कई अद्भुत रत्न भी निकले थे। उन्हीं रत्नों में से एक था नागमणि, जिसे नागों ने अपनी रक्षा के लिए सुरक्षित रख लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ नागकुलों में नागमणि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। शेषनाग, तक्षक और वासुकी जैसे नागराजों के पास नागमणि होने की बात कई ग्रंथों और लोक कथाओं में कही गई है। कुछ संत महात्मा भी मानते हैं कि नागमणि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है, जो केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जिनके भीतर संपूर्ण ज्ञान और तपस्या होती है। रहस्य और विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज तक किसी ने नागमणि को प्रामाणिक रूप से नहीं देखा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नागमणि दरअसल फॉस्फोरेसेंट खनिज हो सकती है, जो सांप के संपर्क में आने पर चमकती है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नागमणि वास्तव में कोई रत्न नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा है जो केवल योगियों या सिद्ध पुरुषों को दिखाई देती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में भी नागमणि को रहस्यमय शक्ति का प्रतीक बताया गया है, न कि भौतिक वस्तु। नागमणि प्रतीक या वास्तविकता? नागमणि चाहे वास्तविक हो या केवल एक प्रतीकात्मक कथा, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में रहस्य, श्रद्धा और भय एक साथ उमड़ पड़ते हैं। नागमणि हमें यह सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है और सच्ची शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके भीतर संयम, धैर्य और तपस्या होती है। नागमणि से जुड़ी कहानियाँ सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि एशिया के कई देशों की संस्कृति का हिस्सा है। चाहे यह कोई वास्तविक रत्न हो या आध्यात्मिक प्रतीक, इसकी कथा लोगों के मन में आज भी उतनी ही गहराई से बसी हुई है। परंतु यह याद रखना जरूरी है कि इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित लोक कथाएं हैं, जिन्हें हमारी संस्कृति ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। हमारा चैनल इन बातों की किसी भी प्रकार की प्रामाणिकता नहीं देता। यह पूरी कहानी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं पर आधारित है। इसे तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि
भारत की समृद्ध कथा परंपरा के रूप में ही देखें। मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अधिक से अधिक संख्या में यह खूबसूरत कहानी शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।